नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग नलगांव के समीप भूस्खलन होने से लगातार हो रहा बाधित, यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम जोहार क्षेत्र में सड़क कटिंग में जुटी जेसीबी पर बोल्डर गिरने से जेसीबी ऑपरेटर की हुई दर्दनाक मौत। 13 घंटे बाद खुला ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, पहाड़ी चट्टान टूटने से बंद हुआ था। डोईवाला के सपेरा बस्ती में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, लोगों को किया जागरूक। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग नलगांव के समीप भूस्खलन होने से लगातार बाधित हो रहा है। जगह जगह मार्ग बाधित होने से आवाजाही कर रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात हुई बारिश के चलते कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का भय बना हुआ है। बीआरओ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं भूस्खलन वाले स्थानों पर पहले से ही बीआरओ ने जेसीबी मशीन तैनात रखी हुई है, जिससे कि आवाजाही करने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के नागल ज्वालापुर गांव में 30 साल के युवक राहुल चौधरी का शव उसके घर में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला क्षेत्र के सीओ अनिल शर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल के साथ तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है और शव के पास देसी असला मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक युवक राहुल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। इसका मुझे संज्ञान तो है नहीं मेरे को, लेकिन ये कि अभी हमने खबर मिली थी तो उसके खबर मिली तो हम तुरंत चले आए। देखा कि अंदर एक मतलब मृत अवस्था में है और बॉडी संभवतः 3-4 दिन पुरानी प्रतीत होती है। अच्छा, अभी जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या लग रहा है, सुसाइड है या कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता के बाद ही क्योंकि बॉडी काफी पुरानी हो चुकी है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पंचनामा? हाँ, विद्युत कार्य की जाएगी, जो भी करी जाएगी। रुड़की की सोनाली नदी में 2 युवक बुधवार की शाम रेत के ढेर पर बैठे बियर पी रहे थे कि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद आनन फानन में आपदा राहत दल 40वीं वाहिनी पीएससी की टीम मौके पर पहुंची। अब मुश्किल दोनों को किसी तरह बचाया गया, जिसके बाद दोनों ने राहत की सांस ली। जनपद नैनीताल में आजकल जगह जगह जिला प्रशासन की पहल पर वास्तुकला और पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के उद्देश्य से जीर्ण शीर्ण पड़े स्थानों को चयनित कर जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में तल्लीताल पुराना बस अड्डे का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड परिवहन निगम की महामंत्री लीला बोरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवहन निगम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिससे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हमारे जो परिवहन निगम की पक्की ज़मीन है, यहाँ पे जो हमारा पुराना बस अड्डा है, इसका सौंदर्यीकरण करें, लेकिन जो बनी बनाई बिल्डिंग है उसको न तोड़कर, छेड़छाड़ न कर, जो बाहर से ये जो दिख रहा है, कह रहे हैं भत्ता दिख रहा है, इसको तोड़ें या इसको जैसे पहले माननीय विधायिका ने के द्वारा कहा गया, मनोज जोशी के द्वारा कहा गया कि इसमें मजबूत चादरें लगवा देंगे और नीचे से इसमें मजबूती से पूरा पाइप ऐसे मजबूत होगा कि जो निकलेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं, बरसात हो चाहे पानी आए चाहे हवा चले, क्योंकि यहाँ पर डांठ की हवा है, यहाँ पर मजबूत से मजबूत मकान भी उड़ जाते हैं। और उन्होंने यही कहा कि इसको हम तोड़ेंगे, इसको मजबूती से बनाएंगे, लेकिन जो 29 तारीख के यहाँ पर आर्किटेक्ट और हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पर बात की गई इसी जगह पे, उसमें उस समय मैं भी थी। मैं लीला बोरा हूँ और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ परिवहन मजदूर महासंघ की, और यहाँ पर मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, एक जिलाध्यक्ष हूँ और अपने जिला नैनीताल की हमारे परिवहन की मैं महामंत्री हूँ। इसलिए मुझे दर्द है, मैं एक जनता की भी आवाज़ रखना चाहती हूँ और अपने विभाग की ओर से भी आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो हमारा बस अड्डा पुराना है, यह हमारे रोडवेज की संपत्ति है, इसमें रजिस्ट्री है और थोड़ी भूमि यहाँ पर नजूल की है जो लीज पे ली थी, और कुछ यहाँ पर बिशप 100 की है, जो ये अभी 5 कमरे बन रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, जिनके पत्थर निकाले जा रहे हैं, वो बिशप 100 की है। इन पर दुकान बननी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर कार्यालय है, जो हमारे 3-6 कमरों में कार्यालय है, यह यथास्थिति बनी रहे यहाँ पर, क्योंकि नीचे बाईपास है और लेक ब्रिज है
और वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी, और आने वाले समय में नैनीताल जैसी जगह में कभी भी ऐसी भयानक स्थिति हो सकती है जैसे फ़िलहाल अभी नवंबर में 2001 में हुआ था, और सबके दुकानों में पानी भर गया था, पूरे वहाँ सब तो टूट गया था, नीचे कोयला टाल, लकड़ी टाल में पूरा पानी, और लोगों के मकान सामान सारा सड़ गया, पूरा मकान में पानी भर गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुंसियारी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजू पांगती ने व्यापारियों के साथ बातचीत कर आने वाले 7 अगस्त रविवार को विकासनगर मुंसियारी के पूरे मुंसियारी बाजार में सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वहीं मुंसियारी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजू पांगती से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि आने वाले 7 अगस्त रविवार को मुंसियारी मार्केट में सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी व्यापारी बंधु सफाई अभियान में शामिल होंगे। डोईवाला क्षेत्र में सपेरा बस्ती के लोगों के साथ डोईवाला पुलिस के द्वारा मीटिंग ली गई, जिसमें एकत्र लोगों को नशे के प्रयोग और उसके दुष्प्रभाव, अन्य अपराधों में संलिप्तता, संदिग्ध व्यक्ति और बाहरी व्यक्तियों को शरण न देने, साथ ही शिक्षा 2 ऑपरेशन के बारे में मीटिंग ली गई। उपस्थित कॉलोनी वासियों को उपरोक्त संबंध में अपराध मुक्त, बाहरी लोगों से मुक्त और नशा मुक्त मोहल्ला बनाए जाने के लिए संकल्प दिलाया गया। चक्राता के सहिया में हुए विक्रम हत्याकांड की खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कल सैकड़ों समर्थकों के साथ कालसी थाने में जा धमके, जहां पुलिस के साथ माहौल गर्म होने पर प्रीतम सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल चक्राता के साहिया बाजार पटवारी चौकी से करीब 50 मीटर की दूरी पर BA के 19 वर्षीय छात्र विक्रम सिंह भारती की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 9 जून को विक्रम का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने 5 घंटे जाम भी लगाया था। प्रकरण में विक्रम के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने शक के आधार पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में पुलिस तकरीबन 2 महीने बीत जाने पर भी अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल कर पाई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश है। मैं जो ये हत्याकांड हुआ इसके इन्वेस्टिगेशन में हम किसी तरीके का कोई व्यवधान डालें ये इरादा हमारा नहीं था। हम तो ये पूछने आए थे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, वो हो जाता है। हो सकता है जो इंचार्ज है अभी नए हैं तो उन्होंने आश्वस्त किया है विदिन 10 डेज जो है हम इस हत्याकांड को सुलझा देंगे। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि एसओ साहब के बोलने में टोन थोड़ा अलग नहीं होगी, लेकिन उनके द्वारा विधायक साहब को जो तथ्य हैं मामले के उनसे अवगत कराया गया और हमने बस यही बात कही है कि जो मामला है मामले में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कुछ ही समय बाद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो जो रिजल्ट होगा उसके साथ आ जाएगा। काफ़ी देर होगी इस मामले में, आपको काफ़ी देर होगी? नहीं, एक्चुअली इसमें देर होने का कारण ये रहा कि पहले जो मामला था ये राजस्व पुलिस के पास था और हमें इस घटना के होने के काफ़ी लंबे समय के बाद ये मामला जैसे जो प्रक्रिया है पुलिस को हस्तांतरित हुआ है, तो इसमें क्योंकि देर से विवेचना पुलिस के पास पहुंची तो विद इन टाइम फ्रेम ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर, बतौर आरोपी जिनको पकड़ा गया है, क्या मानते हैं वो आरोपी हैं या फिर ऐसे ही बिना जांच के चले गए? नहीं, प्राइमा फेसी तो जो राजस्व पुलिस है, प्राइमा फेसी राजस्व पुलिस में अपने आरोपी शक के बेसिस पर उनको जो है रिमांड उनकी हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा नहीं हो पाता तब तक ये बताना मुश्किल है कि उनका क्या वो दोषी है नहीं। सर, पुलिस को क्या मशवरा इस तरह से बिहेवियर के लिए? वैसे तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस हमारे जो पुलिस पर्सनल है वो बड़े संयमित व्यवहार उनका रहता है, लेकिन हमारे जो SSP सर है उन्होंने उनके निर्देशानुसार ये बात कही, मेरे द्वारा बार बार ये बात कही जाती है कि जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, पुलिस आम जनता के लिए है, इसलिए हमेशा आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि वो बेहिचक होकर अपनी बात रख सके। उनके दिल में इस पुलिस के लिए डर नहीं बल्कि सम्मान होना चाहिए और हमारे SSP साहब सर के द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पंचपुलिया के पास लगभग 13 घंटे बाद खुला। पहाड़ी चट्टान टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। नेशनल हाईवे की मशीनों द्वारा रात भर काम करके सुबह करीब 3 बजे नेशनल हाईवे को खोल दिया गया। हाईवे बंद होने से करीब 400 से अधिक लोग हाईवे के दोनों ओर फंसे रहे। मुंसियारी के अंतर्गत भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम जोहार क्षेत्र में सड़क कटिंग में जुटी जेसीबी पर बोल्डर गिरने से मौके पर जेसीबी ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जेसीबी ऑपरेटर का नाम बीजू भी है। वहीं मुंसियारी तहसील प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं मुंसियारी कोतवाल मुनव्वर हुसैन से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये घटना कल दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जैसे तैसे मृतक BRO जवान के अन्य साथियों और मजदूरों द्वारा स्ट्रेचर के माध्यम से शव को करीब रात 11 बजे मुंसियारी मुख्यालय पहुंचाया गया। अभी मृतक के शव को मुंसियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखा गया है।
थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने थराली विधानसभा में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक नंदा देवी लोकजात यात्रा से जुड़े वैदनी बुग्याल और बधानगढ़ी के लिए उत्तराखंड सरकार से रणकधार से वैदनी बुग्याल और बधानगढ़ी तक रोपवे जोड़ने की मांग की है। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने थराली विकासखंड के ताल से ऐतिहासिक बधानगढ़ी मंदिर के लिए भी रोपवे की मांग की है। थराली विधायक ने अपनी इस मांग को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि वैदनी बुग्याल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, ऐतिहासिक राजजात यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थराली विधानसभा के रणकधार से वैदनी और ताल से बधानगढ़ी तक के लिए रोपवे की मांग पूरी करती है तो इन धार्मिक स्थलों को संरक्षण मिलने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। और मैं चाहूँगा कि मैं इस बात को बहुत, क्योंकि जो हमारा वाण का जो नंदा राजात का क्षेत्र है, जो हमारे पर्यटन की दृष्टि, हमारे रोजगार की दृष्टि और बहुत बड़ा जो रणकधार से लेकर के वैदनी आली बुग्याल जो हमारा पर्यटक स्थल है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सैलानी आते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये क्षेत्र अभी भी पर्यटन की दृष्टि से कहीं न कहीं अभी पीछे है। तो मेरा ये प्रयास है कि रणकधार से और हमारा आली वैदनी बुग्याल हमारा रोपवे बने। उसके साथ साथ मैंने आग्रह ये भी किया है कि जो हमारी यहाँ पर जो माँ हमारे बधानगढ़ी है, यहाँ पर भी हमने ताल से लेकर बधानगढ़ी के लिए रोपवे की मांग की है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस मांग को केवल मांग तक न रखें, इसको आगे बढ़ाने का काम। जनपद नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते बलिया नाला हरिनगर क्षेत्र में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवार से मिलने के लिए नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक सरिता आर्य ने कहा कि प्रशासन पूरी मदद करने को तैयार है। जिन परिवार के मकानों को खतरा है उन्हें अलग शिफ्ट किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क और वन विभाग रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में हिंसक हुए 2 बाघों को पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन घटना के 20 दिनों से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी बाघ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को कॉर्बेट पार्क से जाने वाली सड़क पर बाइक सवार युवकों पर बाघ ने हमला किया था, जिसमें पीछे बैठे एक युवक को बाघ झपटा मारकर जंगल ले गया था, जिसमें युवक का एक हाथ प्रशासन को बरामद हुआ था। तब से ही कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग रामनगर बाघ को पकड़ने के ऑपरेशन में लग गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मोहान क्षेत्र में बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे, 2 ड्रोन, 35 से ज्यादा कैमरा ट्रैप, 3 हाथियों और 40 से ज्यादा वन कर्मी लगातार घटना वाले क्षेत्र में बाघ की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लगाए। वहीं आपको बता दें कि कैमरा ट्रैप और ड्रोन के माध्यम से मोहान की घटना वाले क्षेत्र में 2 बाघों की लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी, जिसके कारण प्रशासन ने दोनों बाघों को चिन्हित कर दोनों को ट्रैकुलाइज करने के लिए उच्च अधिकारियों से इसकी अनुमति मांगी थी। उच्च अधिकारियों के द्वारा दोनों बाघों को ट्रैकुलाइज करने की अनुमति मिल चुकी है। अनुमति मिलने के बाद भी आज भी दोनों बाघ कॉर्बेट प्रशासन की पकड़ से अभी भी बाहर है। देखिए, अभी दोनों बाघों को हमने चिन्हित किया है, जिनका मूवमेंट रोड के दोनों तरफ था। इसमें कैमरा ट्रैप इमेजेस हैं, ड्रोन फुटेजेस हैं। उसके आधार पर हमने 2 जो बाघ हैं उनको ट्रैकुलाइज करने की अनुमति मांगी थी, जो हमें प्राप्त हो चुकी है। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल ऋषिकेश के छात्र प्रखर चौधरी ने मेरठ में आयोजित 10वीं साउथ एशियन हाकुआके कराटे चैंपियनशिप में 14 वर्ष और 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रखर का चयन आगामी सितंबर महीने में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड हाकुआके चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रखर की सफलता से श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच इस खबर को लेकर बेहद उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।